कभी सोचा है कि जो लोग इतने अमीर होते हैं वो सब कुछ कैसे गवा देते हैं? देखिए, ज्यादातर मामलों में ये कोई बुरी किस्मत या एक आध गलत इन्वेस्टमेंट का नतीजा नहीं होता। नहीं, इसकी जड़ में ना एक बहुत ही खतरनाक सोच होती है। एक ऐसी मानसिकता जो कितनी भी दौलत हो उसे खत्म कर सकती है। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जो बहुत कामयाब था, जिसके पास लाखों थे, लेकिन कुछ ही समय में उसकी सारी दौलत बस हवा हो गई। उसने अपना सब कुछ गवा दिया। और ऐसा भी नहीं था कि उसे पैसा बनाना या इन्वेस्ट करना नहीं आता था। अरे वो तो अपने काम का माहिर था। तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? असल वजह थी उसकी सोच। सीधी सी बात है, उसके लिए जो भी था वो कभी काफी था ही नहीं। उसे हमेशा बस और चाहिए था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी असल में और ज्यादा की चाहत के खतरों के बारे में एक चेतावनी है। ये इन्वेस्टर ना अपनी कामयाबी के शिखर पर था। उसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी सपना देख सकता है। एक शानदार घर, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और समाज में खूब इज्जत। बाहर से देखने वालों के लिए तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश नहीं था। उसने खुद की तुलना दूसरों से करनी शुरू कर दी। उसके दिमाग में बस यही चलता था, अरे उनके पास तो प्राइवेट जेट है, मेरे पास नहीं है। और यही तुलना उसके लालच की वजह बन गई। और बस यहीं से उसके नीचे गिरने का सफर शुरू हो जाता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सबसे पहले जबरदस्त सफलता, फिर दूसरों से तुलना और उससे पैदा हुई एक बेचैनी। इसके बाद क्या हुआ? जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में उसने बड़े बड़े बहुत ही रिस्की दांव लगाना शुरू कर दिए। और फिर बूम, मार्केट क्रैश हो गया। एक झटके में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म। और नतीजा? सब कुछ खत्म, पूरी तरह से बर्बादी। उसे जीरो से, बिल्कुल शुरू से सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। तो ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सोच की मिसाल है जिसे हम कहते हैं कभी काफी नहीं वाली मानसिकता। तो ये मानसिकता है क्या असल में? ये तब होती है जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा होने के बाद भी वो और के पीछे भागता रहता है। जब सिर्फ दूसरों की बराबरी करने के लिए कोई बड़े बड़े रिस्क लेने लगता है। और जब कोई अपनी खुद की हदें भूल जाता है। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, फाइनेंस में सबसे मुश्किल स्किल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि रुकना कब है। बस यही एक चीज, यही सेल्फ कंट्रोल लंबे समय तक दौलत बनाए रखने की चाबी है। ये जो सोच है ना, ये एक खतरनाक पैटर्न बना देती है। चलिए देखते हैं कि ये बढ़ते जोखिम का चक्र आखिर काम कैसे करता है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ कुछ इन्वेस्टर्स के साथ होता है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हम इसे उन ट्रेडर्स में देखते हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के बाद अपना पूरा अकाउंट जीरो कर देते हैं। हम इसे उन बिजनेसमैन में देखते हैं जो बिना सोचे समझे बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में अपनी कंपनियां ही डुबो देते हैं। और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, वो भी इसी चक्कर में दिवालिया हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? इसका जवाब काफी या इनफ को डिफाइन करने में ही छिपा है। तो इस माइंडसेट से लड़ने और एक तरह का सुकून पाने के लिए ना, ये 4 आदतें बहुत काम आ सकती हैं। सबसे पहले तो अपना इनफ नंबर तय कीजिए। मतलब एक फिगर सोचिए कि आपको असल में जरूरत कितने की है। दूसरा, रोजाना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, यानी जो आपके पास है उसकी कीमत समझिए। तीसरा, कंपैरिजन से बचिए, खासकर सोशल मीडिया वाला, क्योंकि वो ज्यादातर नकली होता है। और चौथा, अपनी रिस्क लेने की लिमिट्स तय कीजिए। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप कितना गंवाना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे आसान भाषा में समझे तो क्या करना है और क्या नहीं। हमें टाइम पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन लेकर चलना चाहिए। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से नहीं करनी, ऑल इन वाले रिस्क नहीं लेने और बस थोड़ा और के लालच में नहीं पड़ना है। अब हम इस बातचीत के आखिरी लेकिन शायद सबसे दमदार हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसा आइडिया जो फाइनेंस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, काफी होना कोई नंबर नहीं है, ये एक फैसला है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये समझना कि लालच की दौड़ का कोई अंत नहीं होता, इसलिए फिनिश लाइन हमें खुद बनानी पड़ती है। अगर कोई रुकना नहीं सीखता तो आखिर में ना एक बहुत अजीब सी चीज होती है। वो इंसान पैसे को नहीं खोता,
पैसा उसे खो देता है। पैसा उसकी शांति, उसकी खुशियां, उसके रिश्ते, सब कुछ उससे छीन लेता है और पीछे बस अकेलापन रह जाता है। तो आखिर में एक सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए कि इस और ज्यादा की असली कीमत क्या है? हो सकता है इसका जवाब हमें चौंका दे।